हेलो स्टूडेंट। देखो आज हम बात जा रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला की। और हीरोन्स फॉर्मूला में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले बात करें कि ट्रेपेजियम क्या है, व्हाट इज ट्रेपेजियम। तो ट्रेपेजियम की जब होती है तो ट्रेपेजियम के बारे में हम कहते हैं कि क्वाड्रिलेटरल इन विच अ क्वाड्रिलेटरल इन विच a pair of sides a pair of sides is equal is parallel. A pair of side is parallel. The trapezium is a quadrilateral. It is simply a quadrilateral in which pair of side is parallel. तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल की एरिया निकालने का क्या फॉर्मूला है हमारे पास में। तो सिंपल फॉर्मूला है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम is equals to half into sum of parallel sides into height। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स दैट मींस कि 10 प्लस 25 हो जाता है एंड हाइट। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हाइट गिवन नहीं है। अगर हाइट गिवन नहीं है तो हम हाइट कहां से लेकर के आएंगे, कैसे फाइंड करें। और इसी के लिए मैंने सबसे ऊपर लिखा है कि हीरोन्स फॉर्मूला, दैट मींस कि हाइट फाइंड करने के मुझे हीरोन्स फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। तो क्या करना चाहिए मुझे इसमें, इसमें जो स्टेप है तो इसका मतलब है कि ये फॉर्मूला तब तक अप्लाई नहीं होगा जब इसमें ट्रायंगल का हाइट आपके पास नहीं होगा। अब ट्रायंगल के हाइट निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। और वो कंस्ट्रक्शन क्या है, कंस्ट्रक्शन है ड्रॉ इस बी से एडी के पैरेलल, ड्रॉ बी ई पैरेलल टू एडी। एक तो आपने करना है कि बीई पैरेलल ड्रॉ करना है एडी के, एंड सेकेंड है ड्रॉ बी एम परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर ऑन डीसी। ये दो काम आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है जब आप हीरोन्स फॉर्मूला की बात करते हैं, किस कंडीशन में, ट्रेपेजियम के लिए यूज करने में। तो इसको रीड्रॉ करूंगा मैं फिगर को, और वो ए बी सी। और जैसा मैंने कहा कि बी पैरेलल टू एडी, तो एक एडी के पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर रहा हूं, दिस इज बी ई, एंड एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं बी एम। तो ये जो हाइट है ये हाइट ट्रायंगल की भी होगी और यही हाइट इस ट्रेपेजियम की भी हो जाएगी। तो अब रही बात कि इस हाइट के लिए जो हमने जो काम किया है वो काम क्या किया है। अब देखो सबसे पहले बात आती है कि क्या ए बी ई डी जो फिगर बना है उस फिगर का नाम क्या होगा। तो हम इसके डिस्कशन ऐसे करते हैं, इन क्वाड्रिलेटरल ए बी ई डी। क्वाड्रिलेटरल का मैंने नाम लिया, आप देख रहे होंगे कि ए बी ई डी इज ए क्वाड्रिलेटरल, जिसमें ए बी ई डी नाम ले लिया है। इसमें क्या क्या मुझे मिला है, देखो इसमें ऑलरेडी अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर जो फिगर है उस फिगर के अकॉर्डिंग ए बी और डी सी जो है वो पैरेलल साइड्स के फॉर्म में दिख रहे हैं। तो ये जो पार्ट है कि ए बी इज पैरेलल टू डी ई, इट इज द गिवन पार्ट इन द क्वेश्चन। एंड अभी हमने ए डी इज पैरेलल टू बीई ड्रॉ किया है बाय कंस्ट्रक्शन। तो ये बाय कंस्ट्रक्शन, तो अब अगर आप गौर करो तो क्वाड्रिलेटरल बीईडी के अपोजिट साइड्स जो है वो पैरेलल बन चुके हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन में गिवन है ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दैट इज पैरेलल टू डी, और हमने कंस्ट्रक्शन किया है ए डी इज पैरेलल टू बी, एंड सो इट इज ए पैरेललोग्राम। तो हम कह सकते हैं कि ए बी ई डी इज अ पैरेललोग्राम। अब अगर ये पैरेललोग्राम बन गया तो पैरेललोग्राम के बारे में आप जानते हैं कि इसके अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड अपोजिट साइड्स आर इक्वल। अगर अपोजिट साइड्स इक्वल है तो इसका मतलब है कि बीई जो है, हेंस बीई
अकॉर्डिंग टू फिगर इज इक्वल्स टू एडी, और एडी हमारे क्वेश्चन में गिवन है 14, एडी जो हमारे क्वेश्चन में गिवन है वो 14 मीटर है, तो दिस इज 14 मीटर, 14 मीटर है। और एडी बी के इक्वल है, इसलिए बी एडी के इक्वल है, तो एडी और बी इक्वल हो गए, दैट इज 14 मीटर। और साथ साथ डी जो साइड है वो डीई इज इक्वल्स टू ए बी, और ए बी क्वेश्चन में गिवन है 10 मीटर। तो देखो फिगर के अकॉर्डिंग अब नया जो फिगर बनाया है उसमें क्या क्या मुझे मिल गया, मुझे मिल गया ए बी की वैल्यू, डी की वैल्यू, एडी की वैल्यू और बी की वैल्यू। अब हम एक काम और करते हैं, ईसी की वैल्यू निकाल लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ईसी की वैल्यू निकालते हैं, और ईसी के लिए आप क्या करेंगे, ऑल्सो डीई प्लस ईसी, ध्यान देना यहां पे, डीई प्लस ईसी इज इक्वल्स टू डीसी, डीई प्लस ईसी इज इक्वल्स टू डीसी। अब गौर करो कि हमें क्या क्या इसमें मिला हुआ है। तो डी जो है ए बी के इक्वल है, तो हमने यहां पर लिख रखा है डी इक्वल्स टू ए बी इक्वल्स टू 10, और डीसी जो है वो क्वेश्चन में ही गिवन है, दैट इज द 25 मीटर। अब हम दोनों वैल्यूज पुट अप करते हैं, तो 10 प्लस ईसी इज इक्वल्स टू 25, एंड हेंस वी गेट ई इक्वल्स टू 25 माइनस 10, दैट इज 15 मीटर। अब इसका फायदा क्या हुआ मुझे, इसका फायदा ये हुआ कि मेरे पास अब इस ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए, और अब मैं इस हीरोन्स फॉर्मूला जो टॉपिक का नाम लिखा था उस पर आ रहा हूं कि अब इस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकलेगा इन ट्रायंगल। जो ट्रायंगल है वो हमारा सब है बीईसी, दिस ट्रायंगल बीईसी, और इस बीईसी में इन ट्रायंगल बीईसी 3 साइड्स गिवन है मुझे, इस 3 साइड्स गिवन है, बीईसी में 3 साइड्स गिवन है। और 3 साइड्स में अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं ए जो बीसी के इक्वल है, और बीसी के इक्वल है, बीसी ऑलरेडी मुझे गिवन है 13 मीटर, बीसी हमारे पास गिवन है, दिस इक्वल्स टू 13 मीटर। बी की साइड में बात करता हूं, बी इक्वल्स टू ईसी, और ईसी मुझे गिवन है, अभी अभी मैंने निकाला है 15 मीटर। एंड लास्ट में मैं बात करूंगा साइड सी की, साइड हमारे पास है वो है बीई, सी इज इक्वल्स टू बीई, और ये बीई ये हमारे पास ऑलरेडी निकल चुका है, जो आप देख रहे हो कि ये 14 मीटर। अब इस तरह से हमारे पास एक ट्रायंगल के तीनों साइड्स मिल गए हैं, और इस तीनों साइड्स की हेल्प से अब मैं सबसे पहले का टॉपिक जो हीरोन्स फॉर्मूला उसको अप्लाई करूंगा, और उसके लिए मैं निकालता हूं पहला काम है दैट इज कॉल्ड सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो अब आप हीरोन्स फॉर्मूला के बारे में भी समझ जाएंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या है और कैसे अप्लाई होती है। तो दिस इज सेमी पेरीमीटर एस, और एस का जो फॉर्मूला है वो है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट इज 13 प्लस 15 प्लस 14 अपॉन 2, एंड आंसर इज 13 प्लस 28 प्लस 14, दैट इज 42, एंड आंसर इज 27, sorry 27 21 मीटर। तो देखो आगे जो है ना हमने एस निकाला है, अब हम हीरोन्स फॉर्मूला की बात करेंगे कि हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया कैसे निकलती है। तो हीरोन्स फॉर्मूला का अप्लाई जो आप करेंगे टू फाइंड द एरिया ऑफ बीसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीईसी जिसका मैंने लिख रखा है, उस एक ट्रायंगल का हम एरिया निकालने जा रहे हैं, और यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला कहता है एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी। ये देखो कभी भी अगर सॉल्व करो तो ट्रायंगल के तीनों साइड्स का नाम क्या करो, एबीसी, एबीसी जो अभी हमने एबीसी लिखा था तीनों साइड्स का नाम, और एस जो उसकी सेमी पेरीमीटर इसको फाइंड कर लिया हमने। तो अभी आपने देखा है कि एस हमारा 21 है, एस जो है वो 21 है, तो 21 माइनस, तो पहला है 21 माइनस, और जो साइड है वो साइड एबीसी है, उसी तरह से लिखेंगे जैसे ये 13 आ गया, फिर साइड 21 साथ में दूसरा साइड है, और दूसरा साइड हमारा 15 है, तो 15 आ गया, एंड तीसरा साइड हमारा 14 है, तो ये 14 आ गया। इस तरह से हमने तीनों साइड्स लिख दिया 13, 15 एंड 14।
ये साइड्स आ गया। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये 21 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7, 28 21 इंटू 8 इंटू 6 इंटू 7। अब आप इसको फैक्टराइज कर लोगे, क्योंकि जब हम रूट से बाहर निकलते हैं, रूट सॉल्व करते हैं, तो फैक्टराइज कर लें, दैट इज द बेटर थिंग। इंटू 7, 3 इंटू 7 है, एक 7 ऑलरेडी आ चुके हैं, और चूंकि ये 3 इंटू 7 है, 2 इंटू 2 इंटू 2, दिस इज 2 इंटू 3 इंटू 7। इस तरह से आप प्राइम फैक्टराइज कर लिया करो, और हर टर्म का एक पेयर जो है उसके फॉर्म बना लो। जैसे 3 और 3 का पेयर है, 7 7 का पेयर है, उसी तरह से ये 2 और 2 का पेयर है, ये 2 और 2 का पेयर है। ऐसे डिफरेंट पेयर्स हमारे पास बन चुके हैं। अब हर टर्म से एक एक लेंगे, 3 एक 7, एक 2 और एक 2, 3 से एक पेयर आ गया, 7 से आ गया, एक 2 और एक 2, टोटल बन गया 21 इंटू 4, दैट इज 84 मीटर स्क्वायर। अब हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकाल लिया, लेकिन हमें जरूरत थी हाइट की। मैंने कहा था कि हाइट जो है, जो ट्रायंगल का होगा वही हाइट ट्रेपेजियम का होगा। तो अब हाइट कैसे निकालेंगे? इसके लिए जो आप बचपन से फॉर्मूला जानते आ रहे हो कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उसी को अप्लाई करेंगे। रीराइट फॉर्मूला को लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एंड इट इज इक्वल्स टू 84 जो आपने निकाला है। इसी एरिया का यूज कर लेंगे आप, जो 84 आपने निकाला है इस का यूज करेंगे हम। और उस समय हमारे पास जो बेस है वो ऑलरेडी बेस जो है वो अगर आप देख रहे हैं तो EC है, तो बेस EC जो है हाफ इंटू बेस EC, और H तो हमने हाइट लिखा है इसलिए मैं इसके नाम को नहीं चेंज कर रहा हूं। और EC अभी अभी आपने देखा कि EC क्या बना था, EC जो बनाया है वो है 15, तो दिस इज हाफ इंटू 15 इंटू H हमारे पास नहीं है, और दिस इज 84, H आ गया हमारे पास 84 इंटू 2/15, 84 इंटू 2/15। इस तरह से हमने H निकाल लिया है, और H जो है वो सॉल्व कर लेंगे आप। ये 3 से जा रहा है, अगर आप देखें इसको तो 3 से 5 टाइम्स जा रहा है, 3 से ये 28 टाइम जा रहा है, 3 से ये 28 टाइम जा रहा है। ये बन रहा है 56/5 मीटर। तो H हमें मिल चुका है, 3 से ये चला गया 28 इंटू 2/5, दैट इज 56/5 मीटर। अब आपके पास जो H आ गया, इसी H का यूज कर लेंगे हम, क्या, किसके लिए? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम के लिए। तो अब जो हमारे पास जो है, देखो यही जो हाइट होगी दैट इज H इक्वल्स टू हाइट ऑफ ट्रायंगल, और जो ट्रायंगल है यही जो है यही हाइट ऑफ ट्रेपेजियम बन जाएगा। तो जिसकी प्रॉब्लम थी हमारे पास में कि सबसे पहले हमारे पास ट्रेपेजियम का हाइट नहीं था, वो हमें हेल्प किसने किया? हीरोन्स फॉर्मूला ने हेल्प किया, और हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से हमने हाइट ऑफ ट्रेपेजियम निकाल लिया है। अब आपने, चूंकि हमने एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला पहले ही लिख रखा था, इसलिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जिसको हमने लिखा था हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, तो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। सम ऑफ पैरेलल साइड जो आप देख रहे हैं, वो सम ऑफ पैरेलल साइड में आपने देखा कि जो AB है और DC है वो दोनों साइड्स पैरेलल है। AB की वैल्यू 10 है, DC की वैल्यू 25 है, तो 10 प्लस 25 इंटू 56/5, जो 56/5 हाइट है, इसी हाइट का यूज करेंगे, और ये आपका बन जाता है हाफ इंटू 35 इंटू 56/5। इसको सॉल्व करेंगे तो 5 से ये चला जाएगा, और ये 28 से चला जाएगा। सॉल्व कर सकते हैं आप, कैंसिल कर सकते हैं, एंड देन वी हैव ओनली 7 इंटू 28। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, इट इज 196
मीटर स्क्वायर। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस ट्रेपेजियन। ये क्वेश्चन आपको 9th क्लास में जरूरी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाते हैं और ह्योन्स फॉर्मूला के चैप्टर में ये क्वेश्चन है, आप इसको वहां से पढ़ें और इस पर प्रैक्टिस करें।